इस वीडियो की शुरुआत मैं पहले एक इंसिडेंट से करना चाहूंगा। ज्वाला सिंह जो कि यशस्वी जायसवाल के कोच हैं, उनके एक दोस्त ने ज्वाला सिंह से कहा, ज्वाला यह लड़का बहुत परेशानी में है, मुझे डर लगता है कि इसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दोस्त को डर था कि ये लड़का कहीं ड्रग्स की संगत में ना पड़ जाए या भिखारी माफिया के हाथ ना लग जाए जो बच्चों को अपाहिज कर देते हैं। ज्वाला सर कहते हैं, मैंने उस लड़के को पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम यशस्वी जायसवाल है, मैं यही टेंट में रहता हूँ। दोस्तों, यह गुरु और शिष्य की पहली मुलाकात थी। यशस्वी जायसवाल की कहानी केवल उसकी नहीं बल्कि कोच और प्लेयर की है। गुरु और शिष्य की कहानी है। दोनों की जीवन यात्रा में अद्भुत संघर्ष है। दोनों में ही कुछ करने का अद्भुत जुनून है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के जीवन में खिंचे चले आए। ज्वाला सर कहते हैं, एक बार मैं आजाद मैदान पर नए बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। एक बैट्समैन शिकायत कर रहा था कि पिच ठीक नहीं है, बाउंस अनुचित है। दूसरी ओर उसी पिच पर 10-12 साल का लड़का बिना शिकायत किए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा था। मैंने दोस्त से पूछा, ये लड़का कौन है? दोस्त ने कहा, ज्वाला यह लड़का बहुत परेशानी में है, मुझे डर लगता है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ज्वाला सर कहते हैं, मैंने उस लड़के को पास बुलाया। उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं यहीं टेंट में रहता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? उसने कहा, परिवार गाँव में है सर, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। ज्वाला सर कहते हैं, यह सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि एक समय मेरी भी यही कहानी थी। 1995 में मैं भी रमाकांत आचरेकर सर से क्रिकेट सीखने अकेले मुंबई आया था। 14 साल के ज्वाला सिंह के लिए वह समय बहुत संघर्ष का था। पैसे न होने के कारण वे 3 साल तक बॉम्बे जिम खाना के एक छोटे से मच्छर भरे कमरे में सोते, जहां उन्हें हर दिन सुबह 5 बजे उठना पड़ता, क्योंकि लोग सुबह सुबह जिम आना शुरू हो जाते। ज्वाला सिंह फास्ट बॉलर थे। डाइट और कंडीशनिंग की कमी की वजह से और बिना गद्दे के फर्श पर सोने की वजह से उन्हें इंजरी होने लगी। ट्रीटमेंट के लिए पैसों का तो सवाल ही नहीं था। वे चोट के चलते एक दिन मैदान पर ही गिर पड़े। ज्वाला सिंह कहते हैं, उस दिन का दर्द मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं जानता था कि क्रिकेट खेलने का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। अगर वे घर से पैसे मांगते तो उन्हें वापस बुला लिया जाता। इसलिए ठीक होते ही ज्वाला सिंह ज्वाला सर बन गए और बच्चों को कोचिंग देने लगे। ज्वाला सर कहते हैं कि जब मेरे पिताजी स्टेज 3 कैंसर से पीड़ित थे, तो आखिरी दिनों में मैंने उनसे वादा किया कि मैं 5 साल के अंदर देश के लिए एक प्लेयर ढूंढ लूंगा, नहीं तो मैं क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। दोस्तों, जैसे एक शिष्य गुरु को ढूंढता है कि कोई मुझे सिखाए, सही गलत में अंतर बताए, मुझे सही दिशा दे, उसी प्रकार गुरु भी योग्य शिष्य को ढूंढते हैं, जिसे वह अपनी सारी नॉलेज दे सके और शिष्य के द्वारा अपने सपने को जी सके। जैसे माइक टाइसन के मिलने से पहले कस्टमाटो 8 सालों से चैंपियन स्टूडेंट को विजुलाइज कर रहे थे, उसी तरह से ज्वाला सर भी ऐसे ही स्टूडेंट को ढूंढ रहे थे जो संघर्ष और त्याग की अग्नि में सके। लेकिन उन्हें 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ा। 1 साल बाद जब वे आजाद मैदान की धूल में नेशनल प्लेयर ढूंढ रहे थे, तब ज्वाला सिंह जी को यशस्वी के संघर्ष में अपनी कहानी दिखाई थी। ज्वाला सिंह कहते हैं, मैंने यशस्वी से पूछा, तुमने अभी मुंबई में कुछ खेला है? यशस्वी ने कहा, हैरिस शील्ड खेला है सर, उसमें 8 विकेट और 200 रन बनाए हैं। ज्वाला सिंह कहते हैं, मुझे लगा कि ये 8 साल का लड़का शायद मुझे इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा है। फिर भी मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, यह मेरा पता है, मेरे घर पर आ जाना, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। 2 दिन बाद यशस्वी मेरे घर आया। उसके पास अखबार की 2 कटिंग्स थी, एक उर्दू और एक इंग्लिश की। मैंने देखा तो मुझे उस पर विश्वास हो गया कि ये अच्छा प्लेयर है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा, बस मैं खेलना चाहता हूँ सर। ज्वाला सिंह कहते हैं, उसके आने से पहले मैंने सोचा था कि अगर वह आएगा तो उसे जूते बैट वगैरह दे दूंगा, लेकिन जब यशस्वी ने अपनी पूरी कहानी बताई कि क्रिकेट खेलने के लिए वह अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई आया था, चाचा के घर जगह नहीं थी तो डेयरी में काम किया। डेयरी वाले ने निकाला तो पिछले 3 साल से टेंट में रह रहा हूँ, यहाँ इसके 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं है, पर फिर भी यह खेलना चाहता है। ज्वाला सर कहते हैं, मैं उसके कुछ करने की ललक से जुड़ गया और मैंने उसी पल निश्चय किया कि मैं इसकी हर तरह की मदद करूंगा। मैंने तत्काल मुंबई क्रिकेट से जुड़े कुछ लोगों को फोन लगाया, लेकिन सबने मुझसे कहा कि ज्वाला भाई, इस लड़के से मत जुड़ो, गलत बर्थ सर्टिफिकेट के कारण यह लड़का बैन है, आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी। ज्वाला सिंह कहते हैं, मैं यशस्वी को मुंबई अंडर 14 के कोच के पास ले गया और उनसे कहा, सर आप देखो, क्या ये लड़का आपको 16 साल का लगता है? वो चौंक कर बोले, अरे ज्वाला, ये लड़का तो बहुत
छोटा है। मैंने अंडर 14 के कोच को बताया कि स्कूल वालों ने अंडर 16 का मैच खिलाने के लिए इसका गलत यानी ज्यादा उम्र का सर्टिफिकेट बनवा दिया है। अब ये नादान बच्चा परेशान हो रहा है। ज्वाला सर कहते हैं, इसी बीच मैंने यशस्वी के कई टेस्ट लिए, कठिन ड्रिल्स करवाई, कठिन शॉट सीखने को बोला। मैं देखना चाहता था कि ये कब हार मानता है, कब विरोध करता है और कब मुझे छोड़कर जाता है। लेकिन यशस्वी सीखने और बेहतर होने को तत्पर था। उसने सारी ड्रिल्स पूरी की और प्रैक्टिस में मेरी हर बात मानी। ज्वाला सर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में दिक्कत नहीं थी। 3 साल अच्छी डाइट ना मिलने के कारण उसका शरीर काफी कमजोर था। शुरुआती दिनों में वह मानसिक रूप से भी परेशान था, जिस कारण वह जल्दी अपसेट हो जाता, क्योंकि लोगों ने उसे बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर काफी ब्लैकमेल कर रखा था। अगर मैच खेलोगे तो एसोसिएशन वाले जेल करा देंगे। ज्वाला सिंह जी कहते हैं, अंडर 14 के कोच से मिलने के बाद घायल शील्ड टूर्नामेंट में मैंने यशस्वी से कहा, आज तुम इस मैच में खेल रहे हो। उसने मुझसे कहा, नहीं सर नहीं, मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। ज्वाला सर ने बहुत समझाया कि तुम चिंता मत करो, पर यशस्वी तैयार नहीं हुआ। ज्वाला सर कहते, मैंने अंत में गुस्से से कहा, खेलना है तो बिंदास होकर खेल, नहीं तो बैग उठा और घर जा। उस दिन भारी प्रेशर में यशस्वी जायसवाल ने 47 रन बनाए और 5 विकेट लिए। मैच के बाद मैंने उससे पूछा, कोई पुलिस आई क्या? नहीं ना, अब तुम आराम से खेलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगले ही मैच में यशस्वी ने 319 नॉट आउट बनाए और 13 विकेट भी लिए, जिस कारण उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ज्वाला सिंह कहते हैं कि कमाल की बात तो ये है, इस मैच के कुछ ही दिन पहले यशस्वी के पिता उसे गांव से वापस लेने आए थे। जब उन्हें पता चला कि यशस्वी मेरे साथ रह सकता है और मैं उसकी हर तरह से मदद करूंगा, तो यशस्वी के पिता बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, सर अब आप ही इसके माता पिता और सब कुछ हो। अगर उस दिन पिता यशस्वी को अपने साथ ले जाते तो एक अद्भुत यात्रा अधूरी छूट जाती। दोस्तों, उस यात्रा में यशस्वी की कई खूबियां हैं, जिसे दोहराना और अपने जीवन में उतारना जरूरी है। सबसे पहले विजन। 8 साल के नोवाक जोकोविच ने अपने लिए कार्डबोर्ड की विंबलडन ट्रॉफी बना ली थी। शोएब अख्तर सबसे बेहिचक कहते कि मैं देश के लिए खेलूंगा। दोस्तों, महान लोगों में, महान प्लेयर्स में एक बात कॉमन होती है, ये छोटी उम्र से या लंबे समय से एक विजन से जुड़े होते हैं। जायसवाल भी आजाद मैदान के टेंट के बाहर खड़े होकर अंधेरे आसमान को चीरती हुई वानखेड़े स्टेडियम की फ्लड लाइट्स को देखता और सोचता कि मैं भी एक दिन इसी रोशनी में इन्हीं लोगों के बीच खेलूंगा। और दोस्तों, करीबन 10 साल बाद 30 अप्रैल 2023 को यशस्वी जायसवाल ने इसी मैदान पर 35,000 लोगों के सामने IPL शतक बनाया। मैच के बाद यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि कई सालों पहले मैं खुद को इसी रोशनी में यहीं खड़ा हुआ देखा करता था। यह विजन हमेशा मेरे दिमाग में छपा रहा और इस विजन ने मुझे हमेशा साहस दिया कि जो भी होगा मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, यशस्वी की लगन और एटीट्यूड। यशस्वी जायसवाल अपनी उम्र से कहीं आगे था। छोटी उम्र में यशस्वी कहते हैं कि मेरा जीवन इन 22 गज के बीच में है, मैं देश के लिए खेलने का हर संभव प्रयास करूंगा। यशस्वी जायसवाल बताते हैं कि जब माँ को पता चला कि मैं अनजान लोगों के साथ टेंट में रह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे तत्काल घर पर वापस आने को कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक बड़ा प्लेयर न बन जाऊँ। यशस्वी जायसवाल की माता जी कहती हैं, उस समय यशस्वी मुझे हिम्मत देने के लिए कहता था, माँ मैं मैदान में ही रहूंगा, सब कुछ आसान होगा। सुबह उठते ही मेरे सामने क्रिकेट होता है। दोस्तों, आप खुद सोचो, थोड़ी सी तकलीफ से हमारा रिएक्शन कैसा होता है। हम कितनी जल्दी रास्ता और तरीका बदलने को तैयार हो जाते हैं। यह वो 3 साल थे जब यशस्वी को कभी एक टाइम खाना भी नहीं मिलता, कभी ग्लूकोज की बिस्किट से पेट भरता, कभी वे भूखे ही सो जाते, कभी कभार छोटे बच्चों की पिटाई भी हो जाती थी, लेकिन वह बच्चा उसी टेंट में टिका रहा और इस बीच वह नेट प्रैक्टिस करता रहा और उसी मैदान पर खेलता रहा। ज्वाला सर कहते हैं, मैं यशस्वी की मेहनत देखकर कहता था कि जहाँ से मैंने क्रिकेट छोड़ा था, यशस्वी तुमने वहाँ से खेलना शुरू किया है। मैं उसकी लगन और मैच्योरिटी देखकर जानता था कि यह जरूर कुछ करेगा। अगली बात सीखने की यह है कि चैनल और हंगर, भूख को दिशा देना सीखो। यशस्वी जायसवाल ने 7 टेस्ट मैच में 3 बार सैकड़ा पार किया है और उनमें से सबसे कम स्कोर है 171। इससे पता चलता है कि 22 साल के यशस्वी जायसवाल के अंदर बड़ा खेलने की कितनी भूख है। जीवन के अनुभवों ने यशस्वी जायसवाल को भूख को गेम में चैनलाइज करना सिखा दिया। भूख होने का मतलब क्या होता है? जब किसी मौके को कैजुअली नहीं लेते, छोटे से छोटे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, जो तकलीफ को इग्नोर करके केवल लक्ष्य को सामने रखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, वही भूख को दिशा देना जानते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर शो हो रहे आप इन 2 वीडियोस को भी जरूर देखें। इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।